नमस्कार, मैं हूं अमित तिवारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा कर दी है। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने बताया कि कांग्रेस का वादा है कि अगर वह सत्ता में आई तो युवाओं को हर साल 8,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। कांग्रेस ने इसका नाम भी रख दिया है। कांग्रेस ने इसका नाम युवा उड़ान योजना रखा है। पायलट ने बताया कि यह सहायता युवाओं को सिर्फ घर बैठे नहीं दी जाएगी, बल्कि उन्हें विभिन्न कंपनियों, फैक्ट्रियों और संगठनों में काम करने के मौके मिलेंगे। आम सभा है, आज देवेंद्र यादव जी ने हमने मिलकर एक नई योजना को जनता के सामने रखा है नौजवानों के लिए। और हम चाहते हैं कि इस दिल्ली प्रदेश में जो लोग रहते हैं, जो शिक्षित लड़के लड़कियां हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है, उनकी मदद करने के लिए हम लोग उनको कंपनीज के माध्यम से, फैक्ट्रीज के माध्यम से उनको अब्जॉर्ब करवाएं और 8,500 रुपये प्रति माह 1 वर्ष तक उनको ट्रेनिंग के लिए दें, ताकि वो अपनी गुणवत्ता को बढ़ा सकें, ताकि 1 साल के बाद अपने पैर पर खड़े हों। आज नौजवान को अंधकार दिखता है, ना तो केंद्र सरकार और ना राज्य सरकार। उनको चिंता है किसी के मकान पे कितना खर्च हो रहा है, किसी पे आरोप लग रहा है, कीचड़ उछाले जा रहे हैं और एक टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली में सरकार पहले शीला जी की थी और केंद्र सरकार भाजपा की थी, कोई झगड़ा नहीं होता था, सारे काम आराम से होते थे। लेकिन इस प्रकार की राजनीति को निर्मित किया गया है जो मैं समझता हूँ दिल्ली के हित में नहीं है। इसलिए हम लोगों ने अलग विजन दिया है और आज नौजवानों के लिए 8,500 रुपये प्रति माह की हमने एक योजना लॉन्च करी है। निश्चित ही देखिए, हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि पिछले 10 साल में जिस तरीके का हालात दिल्ली के हुए हैं, चाहे वो बीमारी से संबंधित हमारी योजना हो, चाहे महिलाओं को जिनको आज बेरोजगारी और महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है उनकी योजना हो, और कहीं ना कहीं हमारी यह फर्ज बनता है कि जो दिल्ली का युवा है उसको एक सही डायरेक्शन में हम लेके जा सकें। और उसी के तहत युवा उड़ान योजना आज हमने लागू की है, आज हमने उसका अनाउंसमेंट किया है। और इसके जरिए हम कोशिश करेंगे कि जितने भी शिक्षित बेरोजगार हैं उनको पहली कोशिश हमारी रहेगी कि किसी न किसी कंपनी में उनको एडजस्ट किया जाए, और जिसको जब तक एडजस्ट नहीं कर पाएंगे 1 साल के लिए उसको 8500 रुपये की हम मदद सरकार की तरफ से पहुंचाने का काम करेंगे। आप नहीं दिखते हैं, कल राहुल गांधी की रैली भी है, तनाव मुक्त रहने के पीछे क्या वजह है? देखिए, आज दिल्ली की जनता का प्यार मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है, क्योंकि पिछले 10 सालों में चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो या दिल्ली की सरकार रही हो, आज उनसे ऊब कर पुनः एक बार दिल्ली जो है विकास की ओर देख रहा है, दिल्ली एक वर्ल्ड क्लास सिटी की ओर देख रहा है, और दिल्ली कांग्रेस की तरफ देख। विश्वास है दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे और एक मजबूत सरकार देकर दिल्ली को पुनः उसी विकास के रास्ते पर दोबारा से लाने का काम करेंगे। दिग्गजों की जंग में आर पार की लड़ाई। भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। मुद्दों का शोर, चुनावी राजनीति गहराई। आज प्रधानमंत्री जी 38 मिनट बोले और 38 मिनट में से लगभग 29 मिनट वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गालियां देके गए हैं। चुन चुन के गालियां दे रहे थे, मैं देख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। आप कांग्रेस और बीजेपी में त्रिकोणीय मुकाबला। नेताजी को भांपने दिल्ली का वोटर चला। चुनावी संघर्ष के बदलते रंग, दिल्ली का मतदाता किसके संग? कौन बनेगा दिल्ली की पहली पसंद? देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की महा कवरेज। दिल्ली के दिल में कौन, सिर्फ जनहितैषी पर।